ठीक है, अभी तक जैसे आप देखे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सॉल्यूशन के लिए क्या था, तीन तरीके थे, हमने थ्री मेथड से हम लोग ला सकते थे। एक क्या था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, एंड दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द थर्ड वन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अपन जो है पेयर जो ले लिए लीनियर इक्वेशन का, x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये दो इक्वेशन हो गए। ठीक है, तो अब इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है अपने को। तो अगर मान लीजिए कि x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट जो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस एक्स अपॉन 3। ठीक है, तो इसका एक जैसे चार्ट बना देंगे हम लोग। ठीक है, x लिख दिए, यहाँ पर y लिख दिए। तो अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं, अगर x का वैल्यू अपन 0 रखते हैं, उस कंडीशन में y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x की जगह पे 0 पुट कर देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 6 माइनस 0 अपॉन 3, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये उस कंडीशन में हो जाएगा ये 6 माइनस 0 अपॉन 3 इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2, ये हो जाएगा ना उस कंडीशन में। ठीक है, अगर अगर हम लोग x का वैल्यू 3 रखते हैं, अगर x का वैल्यू 3 रखते हैं, इस कंडीशन में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6, y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3 अपॉन 3, मतलब कि 3 अपॉन 3। ठीक है, मतलब कि अगर 3 वैल्यू रहेगा x का, उस कंडीशन में y का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर अगर जो है हम x का वैल्यू अगर 6 रखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 अपॉन 3, मतलब कि 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग जो निकाल लिए इक्वेशन 1 के लिए एक चार्ट बना लिया। इसी तरह से इक्वेशन 2 जो है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, इसके लिए भी एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है, तो अगर जैसे कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2x माइनस 12, जैसे 12 इधर है, इधर लेते हैं, 2x माइनस 12 इक्वल टू साइन टू साइड में 3y गया, तो प्लस में हो गया 3y। ठीक है, तो क्या हो गया, 3y इक्वल टू 2x माइनस 12 है ना। तो अब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x माइनस 12 अपॉन 3। ठीक है, y इक्वल टू आपका हो गया 2x माइनस 12 अपॉन 3। इस कंडीशन में अगर जो है x का वैल्यू हम लोग 0 रखते हैं, तो उस कंडीशन में y का वैल्यू क्या हो जाएगा, फॉर इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, ये हो गया आपका 0 माइनस 12 अपॉन 3, 2 इंटू 0 0 है ना। तो कहने का मतलब माइनस 12 अपॉन 3 इक्वल टू -4। ठीक है ना, अगर जो है x इक्वल टू 0 रहेगा तो y इक्वल टू -4 हो जाएगा। उसी हिसाब से अगर x इक्वल टू 3 रखेंगे, अगर x इक्वल टू 3 रखते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 12 अपॉन 3, 6 माइनस 12 मतलब कि -6 हो गया, -6 अपॉन 3 मतलब कि -2 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे हम जो है इक्वेशन 1 के लिए अपना एक चार्ट बन गया ये। ठीक है, ये इक्वेशन 2 के लिए एक चार्ट बन गया ये। तो इक्वेशन 1 का जो चार्ट बना, उससे यहाँ पर ग्राफ अपन लाइन ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, इन दैट केस y इक्वल टू 2 1 2। ठीक है, ये हो गया y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 2 3, इन दैट केस y इक्वल टू 1, ये पॉइंट हो गया आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, x इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 0, 3 4 5 6, x इक्वल टू 6 तो y, तो ये आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि इसका जो लाइन बन रहा है, जैसे इस इक्वेशन जो x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये आपका ये लाइन बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा। जैसे फ्री हैंड में थोड़ा सा हो रहा था, बहुत गड़बड़ हो गया, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा ये। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब देखो, अब जो जैसे दूसरा इक्वेशन है, उसका चार्ट अपने पास ये है, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0, ये जैसे ये जो इक्वेशन हो गया, ये हो गया आपका x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, ये लाइन हो गया।
और दूसरा क्या है, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू है अपना -4 यहाँ आ गया, ठीक है। और x इक्वल टू 3 है, 1 2 3, x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया -2, ठीक है। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 3 1 2 3 तो y इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये अपना जो है इसका जो लाइन ड्रॉ हो जाएगा ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये जो है कौन से लाइन का कौन से इक्वेशन का ये लाइन है, कौन से इक्वेशन का ग्राफ है, ये है इसका 2x - 3y इक्वल टू 2x - 3y इक्वल टू सॉरी 2x - 3y इक्वल टू 12, ये इसका जो है ग्राफ है। तो दोनों ग्राफ जहाँ पर कट रहा है ये पॉइंट पे, तो यही इसका जो है सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो पॉइंट है अगर आप देखेंगे यहाँ पर कट कर रहा है, इसका मतलब कि ये पॉइंट जो है इस लाइन पर भी है, ये पॉइंट जो है इस लाइन पर भी है। तो कहने का मतलब ये जो है पॉइंट, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन, जो दोनों इक्वेशन दिए हैं उसके लिए वो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। ओके, तो क्या हो गया, सो द सॉल्यूशन फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज 6 x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है ना। यही सब कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का 6 0, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। सो द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें अभी, जो ग्राफ जिसका जो है जैसे दो इक्वेशन है उसका ग्राफ अगर कट कर रहा है एक दूसरे को, जैसे एक पॉइंट बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट कहेंगे, ठीक है। और अगर जैसे मान लो कि दो इक्वेशन रहते हैं, अगर वो ओवरलैप कर रहे हैं तो ये देख रहे हो हर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हर एक पॉइंट पे जैसे वो सुपर इम्पोज है ना, तो इसको भी कंसिस्टेंट करते हैं हम लोग, ठीक है। और जो है पैरेलल है, पैरेलल है वो जो है कभी कट नहीं करेगा, पैरेलल ही रहेगा वो कट नहीं करेगा, है ना। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वो जो है अपना वो जो रहेगा अपना जो है कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, वो जो पैरेलल नहीं रहेगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सो द ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन which has no solution is called an inconsistent pair of linear equation, इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन कब नहीं आएगा, जब अगर इंटरसेक्ट नहीं करता है कोई पॉइंट ए तब होगा, ठीक है। तो पैरेलल इसका लाइन बनेगा इस इक्वेशन का, तो वो जो रहेगा इनकंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। और तीसरा क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच है इक्विवेलेंट, ठीक है ना, जो इक्विवेलेंट है हैज इनफाइनाइट मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशंस, ठीक है ना। जो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट रहेगा उसका सेम वही स्ट्रेट लाइन बनेगा, सुपर इम्पोज करेगा, ओवरलैप करेगा, तो क्या रहेगा, ओवरलैप करेगा तो है इनफाइनाइट मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन रहेगा, उसको डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका जो है कंसिस्टेंट रहेगा, इसको भी कंसिस्टेंट काउंट करेंगे, इसको भी कंसिस्टेंट काउंट करेंगे, ये जो आपका पैरेलल वाला जो रहेगा वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन अपने को मिला है तो उस हिसाब से हम लोग एक जो टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि अपना दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, अगर उसका ग्राफ बनाओगे या फिर ऐसे सिर्फ इक्वेशन को देख करके आप समझ सकते हो कि इसका सॉल्यूशन आने वाला है, कंसिस्टेंट है ये या फिर इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन आएगा या फिर मेनी सॉल्यूशन आएगा या पैरेलल लाइन रहेगा, वो क्या है, अगर रेशियो अगर आप देखोगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 रहेगा, तो वो लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगा, किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और उसका जो इंटरसेक्ट करेगा इसलिए उसका वन सॉल्यूशन आएगा। अगर बाय द वे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 रहता है, इन दैट केसेस क्या होगा, दोनों लाइन का ग्राफ बनाओगे तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, कोइंसाइड करेगा, है ना। अब कोइंसिडेंट लाइन रहेगा तो अब देखिए हर एक जगह उसका आंसर आएगा, हर एक जगह उसका सॉल्यूशन आएगा, मतलब मेनी सॉल्यूशन है,
और तीसरा क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/a2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है। इन दैट केस लाइन आपका पैरेलल होगा, एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन एट ऑल। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखना।